डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में। आज हम आईसीएच गाइडलाइंस के बारे में ये वीडियो डिस्कशन करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशंस में जो कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो पहला है इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटर, यानी मेरे बारे में कुछ जानकारी। देन स्कोप ऑफ आईसीएच, टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस अवेलेबल और अवेलेबल आईसीएच क्वालिटी गाइडलाइंस। सो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो डिस्कशन में बात करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंटर। एक्चुअली ये मेरे बारे में चीज़ें हैं। तो मुझे तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में, और मैंने डिफरेंट फॉर्मुलेशन एज वेल एज एपीआई यूनिट्स में काम किया है। जो प्रोमिनेंट कंपनीज जिनमें काम किया हुआ है वो ऑर्किड केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इप्का लेबोरेटरीज, बायोलॉजिकल ई, जेनोटेक लैब्स एंड विंडलास बायोटेक लिमिटेड है। और इन सब कंपनी में मैंने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया है। नाउ नेक्स्ट कम्स स्कोप ऑफ आईसीएच। सो आईसीएच है क्या? आईसीएच का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। और आईसीएच जो है आपके साइंटिफिक टॉपिक्स पे गाइडलाइंस पब्लिश करता है ताकि यानी सारी कंट्रीज़ उसको फॉलो कर सकें। प्रोमिनेंटली ये जो जहाँ पे सबसे पहले आईसीएच की गाइडलाइंस लागू होती है वो है जापान, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ और यूएसए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आईसीएच की जो गाइडलाइंस जो भी पब्लिश होती है उसको इंटरनेशनली माना जाता है और रिगार्ड किया जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है और सब लोग इसको फॉलो करते हैं। सो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। दैन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गाइडलाइन अवेलेबल, यानी आईसीएच किस किस टॉपिक पे गाइडलाइन अवेलेबल करवाता है या कौन से टॉपिक पे आईसीएच की गाइडलाइंस अवेलेबल है। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका लिंक मैंने प्रेजेंटेशन के आखिरी में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको 4 तरह की गाइडलाइंस मिलेगी। एक क्वालिटी गाइडलाइंस जो क्वालिटी टॉपिक्स के ऊपर गाइडलाइंस जारी करती है। दूसरा सेफ्टी गाइडलाइंस जो सेफ्टी टॉपिक के ऊपर गाइडलाइंस जारी करती है। तीसरा एफिकेसी गाइडलाइंस जो एफिकेसी, ड्रग एफिकेसी, बाय अवेलेबिलिटी, बाय इक्विवेलेंस वगैरह पे गाइडलाइंस जारी करती है। और बाकी फिर कुछ मिक्स्ड गाइडलाइंस है जो इन तीनों में कवर नहीं होती है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस के नाम से एक और टॉपिक है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वालिटी गाइडलाइंस के ऊपर केवल बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग हम सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे वो ज़्यादातर लोग क्वालिटी गाइडलाइन से रिलेटेड है। तो हम क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्वालिटी गाइडलाइंस में Q1 से लेकर Q14 तक के गाइडलाइंस पब्लिश हुई है। वो डिफरेंट स्टेजेस में हैं। तो हम चालू करते हैं Q1 से। Q1 है स्टेबिलिटी टेस्टिंग के ऊपर। Q1 के 6 पार्ट्स है, Q1A से लेके Q1F तक के, और ये 6 पार्ट स्टेबिलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे पब्लिश हुए किए गए हैं। सो Q1AR2 जो है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स, ये इसके लिए है। जो भी न्यू ड्रग एंड सब्सटेंसेस और न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे की जाए, किस कंडीशंस पे करना है, और उसकी टेस्टिंग फ्रिक्वेंसी वगैरह सारी चीज़ें इसमें स्पेसिफाइड है। Q1B स्टेबिलिटी टेस्टिंग, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ए न्यू ड्रग सब्सटेंसेज एंड प्रोडक्ट्स। तो अगर किसी ड्रग सब्सटेंस या ड्रग प्रोडक्ट की अगर फोटो स्टेबिलिटी करनी है तो हमें किन किन पैरामीटर को फॉलो करना होगा और क्या गाइडलाइंस होगी, वो Q1B में डिफाइंड है। Q1C स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोसेज फॉर्म्स। जो भी नए डोसेज फॉर्म्स होते हैं उनकी अगर स्टेबिलिटी टेस्टिंग हमें करनी है तो वो Q1C के थ्रू हम कर सकते हैं। Q1D ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिज़ाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेज एंड प्रोडक्ट्स। सो ये ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिज़ाइन के ऊपर है कि अगर स्टेबिलिटी में हमने अगर ब्रैकेटिंग या मैट्रिक्सिंग करनी है तो उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें जैसे अगर किसी भी ड्रग प्रोडक्ट के हम 4 या 5 स्ट्रेंथ बनाते हैं तो उसको मिनिमम टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, बीच में कौन से स्टेशंस पे और किस स्ट्रेंथ पे हम टेस्टिंग को स्किप कर सकते हैं और फिर भी गाइडलाइन को कंप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई है। Q1E इज़ इवेल्यूएशन फॉर स्टेबिलिटी डेटा। सो जो भी हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडीज़ करने के बाद में जो उससे डेटा जनरेट होता है
तो उसको हमने कैसे समझना है, उसको कैसे इवेलुएट करना है, ये सारी चीज़ें Q1 फॉर स्टेबिलिटी डेटा में, इवेलुएशन फॉर स्टेबिलिटी डेटा में दिया हुआ है। इसमें शेल्फ लाइफ भी कैसे असाइन करना है वो भी साथ में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है Q1 स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ एक्टिव एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये जोन 4A और 4B के लिए गाइडलाइन थी स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए, जिस WHO ने भी अडॉप्ट किया है जिसको, तो ये वो गाइडलाइन है। देन Q2R1 वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, टेक्स्ट एंड मेथडोलॉजी। सो जो भी हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं, एसए का, डिसोल्यूशन का, आरएस का, इनके वैलिडेशंस किस किस पैरामीटर्स पे हमने करने चाहिए और उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज वगैरह क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में जो भी प्रोसीजर्स है वो सारे Q2R1 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट कम Q3 गाइडलाइंस। Q3 के 4 पार्ट्स है, Q3A, Q3B, Q3C और Q3D। Q3A गाइडलाइन जो है वो इम्प्योरिटीज़ इन न्यू ड्रग सब्सटेंसेस। Q3B जो है वो इम्प्योरिटीज़ इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स। Q3C गाइडलाइंस फॉर रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। रेसिडुअल सॉल्वेंट्स के लिए जो आपके डिफरेंट फार्माकोपियाज में भी गाइडलाइंस स्पेसिफाइड है। सो ये गाइडलाइन तकरीबन इनलाइन है उस जो फार्माकोपिया में जनरल चैप्टर्स के अंदर जो स्पेसिफाइड है, ये मोर और लेस उसके इनलाइन है। देन Q3D गाइडलाइन फॉर एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़। ये यूएसपी में भी इसका एक चैप्टर ऐड हुआ है एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ का, जिसमें बेसिकली हैवी मेटल और डिफरेंट दूसरे मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ जो है कितनी तक के होनी चाहिए, और वो सारा इसमें स्पेसिफाइड है। इसमें बेसिकली लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, ये सारी मेटल्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया हुआ है। देन Q4B इवेल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ फार्माकोपियल टेक्स्ट फॉर यूज इन ICH रीजन्स। सो ये फार्माकोपियल हार्मोनाइजेशन के ऊपर ये गाइडलाइन है, जिसमें आपके डिफरेंट फार्माकोपिया के जो डिफरेंट जनरल टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को डिफरेंट फार्माकोपिया में हार्मोनाइज करके एक टेक्स्ट दें, ताकि ये जो इंटरनेशनल लेवल पे कंप्लायंस है उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स है उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, और वो एक ही चीज़ के लिए अलग अलग गाइड फार्माकोपिया फॉलो करने के बजाय एक हार्मोनाइज टेक्स्ट फॉलो करें। देन Q5 की गाइडलाइंस है। Q5 की गाइडलाइंस जो है वो आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो है उसके लिए एप्लीकेबल होती है। इसमें Q5A/R1 है, वायरल सेफ्टी इवेल्युएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम सेल लाइंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल ओरिजिन। Q5B है R1 क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एनालिसिस ऑफ द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट इन सेल्स used for the production of rDNA derived protein products। Q5C है quality of biotechnological products, stability testing of biotechnological and biological products। Then Q5D है evaluation and recommendations of pharmacopoeial text used in ICH region। Q5E है comparability of biotechnological and biological products subject to changes in their मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो ये सारी Q5 की जितनी भी गाइडलाइंस है ये बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। देन कम्स Q6 में Q6A और Q6B गाइडलाइन है। Q6A है स्पेसिफिकेशंस के लिए। स्पेसिफिकेशंस अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट हमें इंटरनेशनल लेवल पे अगर सबमिट करना है, उसके डोजियर सबमिट करना है, तो पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म के लिए क्या क्या टेस्ट होने चाहिए और API के लिए क्या क्या टेस्ट होने चाहिए, ये सारे गाइडेंस जो है Q6A में दिया हुआ है। तो किसी भी इन हाउस प्रोडक्ट का अगर हमें स्पेसिफिकेशन बनाना है तो हम ये गाइडलाइंस रिफ़र कर सकते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई स्पेसिफिकेशन सबमिट करना है डोजियर के लिए तो ये गाइडलाइंस हमें हेल्प कर सकती है। Q6B
सेम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए अगर हमें कोई स्पेसिफिकेशन डिराइव करना है तो हमें Q6B को रिफ़र करना होगा। देन कम्स Q7 गाइडलाइंस। गाइडलाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल ingredients, sorry, good manufacturing practices guide for active pharmaceutical ingredients। सो ये Q7 जो है API मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो GMP में क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सारी GMP की रिक्वायरमेंट्स जो है वो Q7 में स्पेसिफाइड है। देन कम्स Q8। Q8 R2 जो है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइन है, जिसमें अगर हम फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का अगर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें क्या रूट फॉलो करना चाहिए और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, ये फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की गाइडलाइन में स्पेसिफाइड है। बेसिकली ये R&D एंड QA पर्सनस के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। देन क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट आजकल हमें जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो मोर और लेस हर एक्टिविटी में हमें रिस्क असेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिस्क असेसमेंट हमें कैसे करना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके लिए जो गाइडलाइंस अवेलेबल है वो Q9 है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। देन Q10 फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। सो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए जो गाइडलाइंस अवेलेबल है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए या प्लांट के लिए, वो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम में स्पेसिफाइड है। देन कम्स Q11 डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। ये बायोटेक्नोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के लिए भी एज वेल एज केमिकल एंटिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। सो अभी तक के ड्रग सब्सटेंस के डेवलपमेंट के लिए कोई भी गाइडलाइन अवेलेबल नहीं थी, तो ये अभी पब्लिश हुई है Q11। देन कम्स Q12 टेक्निकल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की अगर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में क्या क्या एस्पेक्ट्स है, हमें उसमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, अगर ये हमें रेफ़र करना है तो हमें Q12 गाइडलाइन रेफ़र करनी होगी। देन Q13 एंड Q14 जो है अभी फाइनलाइज नहीं है, ड्राफ्ट स्टेजेस में है। जिनके टॉपिक है Q13 का टॉपिक है कंटिन्यूस मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज एंड ड्रग प्रोडक्ट्स, एंड Q14 का है एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट एंड रिवीजन ऑफ Q2 R1 एनालिटिकल वैलिडेशन। सो ये सारी गाइडलाइंस थी Q1 से लेके Q14 तक के, जो डिफरेंट स्टेजेस में है। और इसी स्लाइड पे आपको इसका लिंक दिया हुआ है, जिसको आप खुद भी ब्राउज़ करके और ये सारी गाइडलाइंस एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड के बाद में मैंने कुछ फ्रंट पेजेस के पिक्चर गाइडलाइंस के इंक्लूड किए हैं आपके रेफरेंस के लिए, तो आप इनको देख सकते हैं। जैसे ये Q1A R2, Q1B, देन Q1C, Q1D, Q1E, Q2 R1, then Q2A R2, Q3B। सो ये सारी डिफरेंट गाइडलाइंस है, जिसको आप खुद भी एक्सेस कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं, उसमें क्या क्या स्पेसिफाइड है वो सारा देख सकते हैं। ये Q6A एंड Q7 गाइडलाइन, देन Q9 और Q10। सो ये छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन था जिसका मकसद था कि आप लोगों को ICH गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जाए कि कौन से टॉपिक्स पे गाइडलाइंस अवेलेबल है, और अगर आपके मतलब का कौन सा टॉपिक है तो आपको कौन सी गाइडलाइन सर्च करनी है, वो जानकारी देने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो प्रेजेंटेशन बनाया गया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें कि और इसके कंटेंट, चैनल के कंटेंट्स इम्प्रूव करने के लिए और क्या किया जा सकता है और किन टॉपिक्स पे और आगे हम वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विथ मी।